हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 22 और हमारा टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग ईयर। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर का। जो भी अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाए हैं कि वो कैसे बनाते हैं, उनके बारे में काफ़ी जानकारी मैंने आपको बताई है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा, बैलेंस शीट होता है। तो ये कितने पीरियड के लिए हमें बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। तो जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है अपने अकाउंट्स को, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन उसने किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी उसे बनाना है वो 1 साल के पीरियड के लिए उसे बनाने पड़ते हैं। अर्लियर द प्रोप्राइटर वेयर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर। मतलब पहले कैसे होता था, जो प्रोप्राइटर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनके मन से वो जो भी अकाउंटिंग ईयर मानते थे वो ईयर के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। दैट इज़ कैलेंडर ईयर। कोई क्या करता था, कैलेंडर ईयर फॉलो करके क्या करता था, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता था। और फाइनेंशियल ईयर, या फिर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता था। और एनी अदर ईयर एज पर ट्रेडिशन, मीन्स उनको जो ठीक लगता था वो ईयर वो फॉलो करते थे। अब ये कैलेंडर ईयर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जो 1 जनवरी से चालू होता है और 1 जनवरी को चालू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। बट ये अब अलाउड नहीं है, अभी हमें खाली अलाउड है फाइनेंशियल ईयर, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये ईयर अभी अलाउड नहीं है। तो अकाउंट्स हम किस ईयर के लिए बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लिए। और वो डेट कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। बट नाउ फॉर द इनकम टैक्स पर्पज एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स पर्पज, मतलब जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, देखिए जब आप अकाउंट्स बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये सब अकाउंट्स बनाने से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो इसीलिए जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स के लिए जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसीलिए इनकम टैक्स और जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दोनों साथ में रहे, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको। जैसे मैं आपको बात करता हूँ 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, तो ये मेरा 1 साल का पीरियड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जो हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, 1 साल का पीरियड। तो अब ये पीरियड है अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इनको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इन सब तीनों अकाउंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब ये स्टेटमेंट बनाते कब हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग ईयर का एंड क्या है, सपोज हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका अगर मैं एंडिंग पॉइंट बोलूं तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर इसका एंडिंग पॉइंट है 31 मार्च 2021। तो ये लाइन पढ़ के देखिए क्या लगता है हमें, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रही है, 31 मार्च, मीन्स 31 मार्च अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या 31 मार्च 2021 को ही प्रोप्राइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, क्या ये पॉइंट यही कहना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी 1 अप्रैल से ही बनता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, तो आपको ये पॉइंट जो है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज ये प्रोप्राइटर है,
इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 का है। तो 1 साल का पीरियड है। तो इसका अकाउंटिंग वो कब स्टार्ट करेगा या फिर अकाउंट कैसे बनाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये प्रोप्राइटर के पास ऑलरेडी अकाउंटेंट हो गया। अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो ये उसका अकाउंटेंट है सपोज। और मैंने अब ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, इसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे हमारा 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, उसी जैसे ईयर स्टार्ट होगा वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होंगे, बिकॉज हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन इस ईयर के रिकॉर्ड करने। और बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने आपको बुक कीपिंग पढ़ाते वक्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले क्या होता है? कलेक्शन। तो ये अकाउंटेंट क्या करेगा? कलेक्शन करेगा। किसका? डॉक्यूमेंटेशन का, जिसका उसे रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। फिर मनी मेजरमेंट, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री। उसके बाद वो क्या करेगा? जर्नल एंट्री पास करेगा। उसके बाद क्या करेगा? क्लासीफाई। उसके बाद वो लेजर बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? वो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेगा। क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। फिर बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमारा बनेगा बैलेंस शीट। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ये कौन परफॉर्म करने वाला है? अकाउंटेंट करने वाला है। तो ये क्या 31 मार्च को एक दिन में इतना बड़ा काम कर लेगा? वो नहीं, 31 मार्च को ही नहीं, वो अपना काम कब स्टार्ट करेगा? अप्रैल से ही। अप्रैल से अपना स्टार्ट काम करेगा और ये पीरियड में वो क्या करेगा? अपने इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा अकाउंटिंग ईयर का। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।